Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Exercise 9, question number 12. What income will be obtained? कितनी इनकम ऑब्टेन की जाएगी बाय इन्वेस्टिंग ₹1008 रुपीज़ इन्वेस्ट करके इन द परचेज ऑफ ₹10 परचेज करके शेयर्स ₹10 शेयर्स परचेज करके एट ₹12 पर शेयर पे द कंपनी पेइंग अ डिवाइडेंड ऑफ 15%। कंपनी पे करती है जब डिवाइडेंड 15%। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट रुपीज़ वाली वैल्यू है ₹10 जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ₹10। और जो नेक्स्ट ₹12 वाली वैल्यू है वो हमारे पास है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹12। और जो स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग ₹1008 ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹1008। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइडेंड की वैल्यू भी गिवन है। डिवाइडेंड इक्वल है डिवाइडेंड इज इक्वल टू 15%। अब स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं जो वो बोट करता है। नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट। तो ये स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ये हम डिवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो वो बोट करता है। मार्केट प्राइस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज गिवन है। ₹1008 ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और स्टूडेंट्स ₹12 ये हमारे पास है मार्केट प्राइस। अब स्टूडेंट्स जो रुपीज़ और रुपीज़ है क्वांटिटी सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। लास्ट पे इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल आ जाएंगे 84 के। अब स्टूडेंट्स हमने फेस वैल्यू फाइंड करनी है 84 शेयर्स की। फेस वैल्यू ऑफ ₹84 शेयर्स। तो स्टूडेंट्स 84 और ₹10 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 84 मल्टीप्लाई बाय ₹10। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹840। ये हमारे पास फेस वैल्यू आ गई 84 शेयर्स की। लास्ट में हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है इनकम ही ऑब्टेन्स इज इक्वल टू 15% ऑफ ₹840 ये हम फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट्स जिस भी नंबर का परसेंटेज खत्म करते हैं उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 15 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय ₹840। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टीप्लाई करेंगे 840 और 15 को आपस में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आएगा ₹12,600 डिवाइडेड बाय 100। लास्ट पे स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करेंगे। 2 zeros 100 के और 12,600 के ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 100 के और 12,600 के 2 zeros जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लास्ट पे आंसर आ जाएगा इनकम ही ऑब्टेन्स इज इक्वल टू ₹126। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनकम फाइंड कर लिया जो वो ऑब्टेन करता है ₹126। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन थे ₹10 के इक्वल। मार्केट प्राइस भी गिवन थी ₹12 के इक्वल। और जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी हमारे पास गिवन थी ₹1008। डिवाइडेंड की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी 15%। अब स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स जब बोट करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ₹1008 वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की और मार्केट प्राइस की ₹12 थी। रुपीज़ और रुपीज़ आपस में कैंसिल आउट, तो 84
हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं वो बोट करता है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने फेस वैल्यू ऑफ 84 शेयर्स फाइंड करने थे, तो 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स से ₹10 से, तो ₹840 ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट पे हमने इनकम ही ऑब्टेन्स वो फाइंड करना था, तो 15% ऑफ ₹840 ये फाइंड आउट करना था। जिस भी नंबर का परसेंटेज खत्म करते हैं उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ₹840। स्टूडेंट्स ₹840 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ₹12,600 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। लास्ट पे स्टूडेंट्स 100 के 2 जीरोज और 12,600 के 2 जीरोज ये कैंसिल आउट हो गया है। इनकम ही ऑब्टेन्स इज इक्वल टू, तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, ₹126 वो ऑब्टेन करता है इनकम। स्टूडेंट्स, today your question number 12 of exercise 9 have been completed. If you have any problem in this question of exercise 9, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.